जय श्री राम। आज मैं आप सबके बीच में भाग्य अथवा कुंडली के अनुसार 12 भाव को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि 12 भाव से हम किन किन विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में सबकी अपनी अपनी उपस्थिति होती है। तो सबसे पहला घर को क्या बोलते हैं? प्रथम भाव। इसी तरह क्रमशः 12 घर को हम इस प्रकार से कहते हैं: प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश भाव और द्वादश भाव। ये हो गए हमारे 12 भाव के नाम। अब इनके कारक ग्रहों के बारे में मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं आप सबके समीप में। प्रथम भाव का कारक सूर्य, चंद्रमा इनके घर के मालिक होते हैं। और हमारा तन यानी कि मानव के जीवन में तन यानी कि वह शारीरिक व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार का उसकी स्वीकृति और मानव कृति के अनुसार बनाया जाएगा। द्वितीय भाव कहा जाता है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह जो है वो है गुरु। और तृतीय भाव लघु भ्राता यानी कि छोटा भाई का होता है और इनका कारक होते हैं मंगल ग्रह। चतुर्थ भाव माता का घर होता है और इनके जो कारक होते हैं चंद्र, क्षेत्र का शनि और मन का चंद्रमा होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, चंद्रमा मनसो जायता। चंद्रमा मन कारक ग्रह माने गए और माता कारक। पंचम भाव विद्या का क्षेत्र और बुद्धि का क्षेत्र होता है और पुत्र का। और इस घर का जो कारक होते हैं वो भगवान विष्णु यानी कि गुरु होते हैं। षष्ठम भाव के जो कारक होते हैं और इनसे इन स्थान से क्या क्या विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। छठे भाव से हम रोग का जानकारी प्राप्त करते हैं, शत्रु का, हिंसा का और शनि का। इनका जो कारक ग्रह होते हैं वह मंगल होते हैं। सप्तम भाव पति और पत्नी, स्त्री का शुक्र, पति का गुरु। स्त्री का जो कारक होते हैं वो शुक्र होते हैं और पति का यानी कि पुरुष का गुरु माने जाते हैं ग्रह, कारक ग्रह। अष्टम भाव आयु और मृत्यु की उपस्थिति में हम सब अष्टम भाव को देख करके फलादेश करते हैं और इनके जो कारक होते हैं वह शनि होते हैं। नवम भाव धर्म का गुरु और सूर्य होते हैं। जैसे कि नवम भाव में आप सब जानते होंगे हमारे भाग्य स्थान है, वहाँ पे धर्म कर्म करने के लिए गुरु की उपस्थिति होना अनिवार्य है और सूर्य का होना बहुत जरूरी होता है। दशम भाव पिता का घर होता है और सूर्य राज्य का सूर्य यानी दशम भाव में आप सूर्य बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। एकादश भाव बड़ा भाई का और गुरु का और आय का यानी कि कारक ग्रह जो है वो गुरु हैं। द्वादश भाव भोग का शुक्र और व्यय करने का वह स्थान होता है। वह स्थान से हम सब प्रायः इस चीज़ का निर्णय करते हैं कि इस व्यक्ति का, इस जातक का किस प्रकार का व्यय भाव की उपस्थिति होते हैं। इस तरह से द्वादश भाव की उपस्थिति है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।